कक्षा द्वादश के प्रिय भैयाओं, हम लोगों ने आइडिया ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी चैप्टर में दो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल चुके थे, कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी और लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी। तीसरा उदाहरण जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तीसरा उदाहरण था क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी। चलिए आज तेज़ी से उसको समझते हैं। हमको लगता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। जैसे कि हमने एक लिस्ट लिया है array_2d, इसमें ब्रैकेट लगाया है, अंदर भी एक ब्रैकेट लगाया है 1 3 5 7 और पहला ब्रैकेट बंद किया, फिर कामा लगाया, फिर दूसरा ब्रैकेट 4 2 9 5, फिर ब्रैकेट लगा दिया कामा, फिर दूसरा ब्रैकेट 2 6 8 1 और फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर ब्रैकेट लगाया और 3 5 7 6 ब्रैकेट लगाया और ये फाइनल पहले ब्रैकेट की हमने क्लोजिंग दिया है। यह लिस्ट 2 डायमेंशनल लिस्ट है। इस 2 डायमेंशनल लिस्ट में 4 रो हैं और 4 कॉलम हैं। 2 डायमेंशनल लिस्ट सूटेबल होता है टेबल प्रोसेसिंग के लिए या मैट्रिक्स मैनिपुलेशन के लिए। आप लोग इंटर में मैट्रिक्स पढ़ रहे होंगे और इसका आर्डर है 4 × 4, यानी कि 4 पंक्तियां हैं और 4 कॉलम। चलिए हम इस एरे के जितने एलिमेंट हैं उनका टोटल करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक लीनियर में किया था। हम एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन सम एरे, और इसमें हम एरे 2d को एज ए आर्गुमेंट पास कर देते हैं। एक टोटल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, टोटल = 0। एक लूप चलाते हैं, फॉर ईच रो इन एरे 2d। अब इसमें क्या होगा, एरे 2d के जितने, यह ध्यान से देखिए, इस 2 डायमेंशनल एरे में 4 एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट। 4 लिस्ट का यह सब लिस्ट है एरे 2d। पहले एलिमेंट में भी 4 एलिमेंट हैं, दूसरे एलिमेंट में भी 4 एलिमेंट है, तीसरे एलिमेंट में भी 4 एलिमेंट हैं और चौथे एलिमेंट में 4 एलिमेंट है। एरे का पहला एलिमेंट यानी कि पहला यह एरे उठ करके आ जाएगा रो में। रो एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें 1 3 5 7 होंगे पहले इटरेशन में। दूसरे इटरेशन में एरे 2d से यह दूसरा लिस्ट आ जाएगा जिसमें कि 4 एलिमेंट होंगे और वो रो में आ जाएंगे। फिर तीसरे इटरेशन में तीसरी लिस्ट रो में आ जाएगी। फिर चौथे में यह पूरा एक लिस्ट रो में आ जाएगा। फिर एक दूसरा हम लूप बनाते हैं, फॉर ईच i इन रो। पहले लूप में 2d से पहला एलिमेंट यानी कि यह पूरा पहला एलिमेंट है, क्योंकि कामा यहाँ पे लगा है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट एंड चौथा, तो पूरा लिस्ट रो में आ जाएगी और उस रो के इंडिविजुअल एलिमेंट i में आएंगे। फिर हम टोटल करते हैं, टोटल += i। यह 4 बार चलेगा और यह 4 एलिमेंट टोटल में आ जाएंगे। फिर अगले लूप में दूसरा एलिमेंट उठ करके रो में आएगा और फिर वो 4 एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएंगे, ऐसे करके, और लास्ट में हम रिटर्न करा देते हैं टोटल को। अब चलिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। जैसे यह पहला स्टेटमेंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानते हैं कि यह C1 टाइम लिया एग्जीक्यूट कराने में। दूसरा स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होने वाला है यह C2 है और तीसरा जो कि टाइम कंज्यूम करेगा वह यह रिटर्न है
C3। अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। लिखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी C1 प्लस यह जो C2 है जो टाइम कंज्यूम करेगा, यह I के बराबर, I में जितने एलिमेंट होंगे उतनी बार चलेगा, यानी कि 4 बार चलेगा, 4 गुणे, और यह लूप भी 4 बार चलेगा, यानी कि 4 गुणे I। नंबर ऑफ एलिमेंट को n मान लें तो हमारा आता है यहाँ पर n² इंटू C2 प्लस तीसरा C3। इस एक्सप्रेशन में दो कांस्टेंट आए हैं C1 और C3, तो इसको हम C4 मान लेते हैं। C4 इक्वल टू C1 प्लस C3, यहाँ पे लिख देते हैं n² इंटू C2 प्लस C4। अब हम देखेंगे कि इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म कौन है। तो C4 तो कांस्टेंट है, इसमें जो समय लगने वाला है वो फिक्स है। C2 में भी हमारा समय जो लगने वाला है फिक्स है। यह फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म है। जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो पहले उस पद को निकालते हैं जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म हो, जिसमें नंबर ऑफ इनपुट बढ़े तो समय बढ़ जाए, और दूसरे चक्र में हम इसका कोफिशिएंट निकालते हैं। अतः इसका बिगो नोटेशन होगा O ऑफ n या बिगो n। बिगो n, यह जो एक्सप्रेशन आया था यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिगो n² से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिगो n²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था। आप अपने से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का प्रयास करेंगे, कोई एग्जाम्पल ढूंढ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस कर लेंगे। बाद में हम अदर जो केसेस होते हैं, फिलहाल हम लोगों ने 3 ही पढ़ा है, कांस्टेंट, लीनियर और क्वाड्रेटिक। और भी हमारे केसेस होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, जो कि किताब में दिया है। अब किताब के उदाहरण को लेकर के हम लोग अदर कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा।